हेलो दोस्तों, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर, या ये कहना गलत नहीं होगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर मलयालम वर्क, मलयालम टेक्स्ट, चमीन। काफी पॉपुलर नॉवेल है, और क्या है ऐसा इसमें जो कि इसकी पॉपुलैरिटी को इतना इंक्रीज करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अपने सभी ब्लॉग्स को जरूर जानें। फोक लिटरेचर एंड लैंग्वेज फर्स्ट ब्लॉग है, आइडेंटिटी एंड हाइब्रिडिटी, फोक लिटरेचर सोर्सेज कैरेक्टरिस्टिक्स, फोक टेल्स ऑफ इंडिया, फोक पोइट्री, फोक इन कॉन्टेम्प्रेरी फिक्शन एंड फोक थिएटर। ये सभी ब्लॉग्स आपको कवर करने हैं। मैंने अपनी वीडियोस में भी बहुत कवर करवा दिए हैं एंड बहुत ही जल्द मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएगी आपके लिए। अपने राइटर जी के बारे में कुछ जानते हैं। तकाजी शिवशंकरा पिल्लई बहुत ही नोटेड मलयालम राइटर रहे हैं। बॉर्न 1912, डाइड 1909। 30 प्लस नॉवेल, 600 प्लस शॉर्ट स्टोरीज इनके नाम पर हैं। बेस्ट वर्क है चमीन जो कि हम आज कवर करने वाले हैं, और कयार जो कि 1978 का वर्क है। ज्ञानपीठ और पद्म भूषण भी इन्हें मिल चुका है। बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ है ये वर्क, इंग्लिश, हिंदी, रशियन, जर्मन, इटालियन, अरेबिक, फ्रेंच। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस। मछुआरे हिंदी ट्रांसलेशन बाय भारती विद्यार्थी, मछुआरे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन है एंगर ऑफ सी गॉडेस बाय नारायणा मेनन। अनदर इंग्लिश वर्जन अनीता नायर का है जिसका टाइटल चमीन ही है। गुजराती ट्रांसलेशन है इसी नाम से कमल जसपारा की। एंड अरेबिक ट्रांसलेशन बाय मुहियुद्दीन अलवी, टाइटल्ड शमीन। तो ये सभी हैं इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस, एक बार इनको जरूर याद कर लीजिए। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अभी अपनी नॉवेल की। रिटन बाय तकाजी शिवशंकरा पिल्लई 1956, एक बहुत ही क्लासिक मलयालम वर्क है। फिशिंग कम्युनिटीज में बेस्ड है, बैकड्रॉप है फिशिंग कम्युनिटीज, कोस्टल केरला। एक पावरफुल मिथ है जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। इफ अ फिशरमैन, एक मछुआरा, उसकी वाइफ अनफेथफुल है, जब वो मछुआरा सी पर काम कर रहा है, मछलियां पकड़ रहा है, तो सी गॉडेस उस मछुआरे की जान ले लेंगी। तो शमीन टेल्स दैट लव इज नॉट बाउंडेड बाय द डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड क्लास। शुरुआत में तो हमें ये आइडियोलॉजी दी जाती है, लेकिन उसके बाद एक थीम भी बताया जाता है, एक मिथ बताया जाता है अबाउट चेस्टिटी। Chastity among the fishermen community along the coastal Kerala state in southern India। अगर एक मछुआरे की वाइफ चेस्ट नहीं है तो उस मछुआरे की जान को खतरा है। अब अपने कुछ कैरेक्टर्स को जानते हैं। चिंबन कुंजू, चक्की, पारिकुट्टी, करुथम्मा, पलानी एंड पंचमी, ये हमारे मेजर कैरेक्टर्स हैं। चिंब कुंजू एक डिसऑनेस्ट फिशरमैन है। चक्की इनकी स्पाइस है। पारिकुट्टी एक मुस्लिम ट्रेडर हैं who falls in love with Karuthama, and Karuthama is daughter of Chimbakunju and Chakki। पलानी is the person जिसके साथ करुथमा की शादी होती है, and पंचमी is the younger daughter of this couple। शुरुआत करते हैं चेम्बकुंजू के एम्बिशन के साथ। चेम्बकुंजू का सपना है कि उनकी अपनी एक बोट हो, अपना खुद का जाल हो, और फाइनेंशियल हेल्प वो लेते हैं पारिकुट्टी से, विद द हेल्प फ्रॉम पारिकुट्टी जो कि एक मुस्लिम ट्रेडर हैं। उनका अपनी बोट और अपना जाल पाने का सपना धीरे धीरे पूरा हो जाता है। अब जानते हैं स्टोरी में एक फॉरबिडन लव के बारे में। करुथम्मा जो कि चेम्बकुंजू की डॉटर हैं, और पारिकुट्टी जो कि मुस्लिम हैं। They fall in love, but the relationship is socially impossible because of religion and community norms। तो इस प्यार को हम कहेंगे forbidden love। करुथम्मा की मदर चक्की, ये भी इनके प्यार के बारे में जान जाती हैं और अपनी डॉटर को रिमाइंड करवाती हैं अबाउट द स्ट्रिक्ट ट्रेडिशंस दैट गवर्न देयर लाइफ। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिशरमैन कम्युनिटी के कुछ रूल्स हैं, रिलीजन के कुछ रूल्स हैं, एंड शी अर्जेस हर डॉटर टू अबैंडन हर लव। फिर आता है त्याग और शादी, सेक्रीफाइस एंड मैरिज। Karuthama sacrifices her love for Parikutti and marries the person named Pallani। एक
quiet orphan person है whom her father discovers during a fishing trip. फादर ने ही ये मैच ढूंढा है करुथम्मा के लिए. करुथम्मा की मैरिज के बाद इनकी मदर काफी बीमार हो जाती है और फादर चाहते थे कि करुथम्मा यहीं रुक जाए अपनी मदर की देखभाल करने के लिए, लेकिन करुथम्मा अपने हस्बैंड के साथ एज दी ओबीडियंट वाइफ उनके घर जाना चाहती थी. लेकिन फादर को ये अच्छा नहीं लगा और फादर ने अपनी डॉटर को डिसोन कर दिया. अब जानते हैं चेम्बकुंजू की ग्रीड के बारे में. Chimbakunju की greed. After gaining another boat, Chimbakunju becomes very greedy and ruthless. सेल्फिश एक्शंस हो जाते हैं उसके जो कि पूरे तरीके से पारीकुट्टी को ruin कर देते हैं. On acquiring a boat and a net and subsequently adding one more, Chimbakunju becomes more greedy and more heartless. With his dishonesty, he drives Parikutti to bankruptcy. कंगाल हो जाते हैं पारीकुट्टी बिल्कुल. The greedy Chimbakunju begins to neglect Parikutti after owing the boat and the nets, and this is very unexpected and very painful to Parikutti. Slowly and steadily, Parikutti का business decline होना शुरू हो जाता है as he has no money to buy fish from other fishermen because he has given all the cash to Chimbakunju for buying his boats and his nets. फैमिली का ब्रेकडाउन हो जाता है चक्की की डेथ के बाद और चिम्ब कुंजू पप्पी कुंजू नाम की एक लेडी से शादी कर लेते हैं हु इज अ स्टेप मदर टू पंचमी. पंचमी जो कि यंगर डॉटर है चिम्ब कुंजू की. पंचमी अनेबल टू लिव विद हर स्टेप मदर अपनी सिस्टर के पास आकर रहना शुरू कर देती हैं. अब धीरे धीरे पूरे गांव में र्यूमर्स फैल जाते हैं कि करुथम्मा और पारीकुट्टी का अफेयर अभी भी चल रहा है और अगर किसी की वाइफ चेस्ट नहीं है तो वो उसकी जान के लिए खतरा है, यानी कि पलानी की जान के लिए अब खतरा है एज पर द मिथ ऑफ दिस विलेज. सो र्यूमर्स एंड आइसोलेशन यहाँ पर टेक प्लेस करती हैं. Rumors about Karuthama and Parikutti resurface. Palani is excommunicated by fellow fishermen and is left to fish alone. पलानी बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, कोई भी फिशरमैन उनके साथ जाने को तैयार नहीं होते क्योंकि सब जानते हैं कि इनकी जान को अब खतरा है. इनकी जान को खतरा होगा तो साथ ही साथ ये तो डूबेंगे ही, हमें भी लेकर डूबेंगे. और ऐसा ही हुआ भी. ट्रैजिक फेट. करुथम्मा एंड पारीकुट्टी एक बार दोबारा मिलते हैं, रिकिंडल करते हैं अपना पुराना प्यार. दैट सेम नाइट पलानी इज स्वेलोड बाय द सी. सी पलानी को निगल जाता है. बाय मॉर्निंग Karuthama and Parikutti are also found dead, hand in hand, washed ashore near Palani's dead shark, fulfilling the fisherman's myth. तो जो myth थी कि सी खा जाएगा उसको जिसकी वाइफ अनफेथफुल रहेगी, वो myth हमें पूरी होती हुई नजर आती है, वो ट्रैजिक फेट हमें दिख जाता है. तो चेस्टिटी एंड सी myth ये हमारी थीम है. Central theme is the fisherman's belief that if a married woman is unfaithful while her husband is at sea, the sea goddess को नाम भी दिया गया है, आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में कार्डलम्मा. Kadalamma will claim the life of that fisherman. This myth governs behavior, relationship and morality in the coastal community. तो ये पूरी myth ही है जिसकी वजह से पूरी coastal community easily run होती थी. लव एंड सोशल ट्रेडिशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है. द ट्रैजिक लव बिटवीन कारुथम्मा एंड पारीकुट्टी हाईलाइट्स हाउ पावरफुल सोशल बाउंड्रीज आर. रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, कस्टम्स, they destroy personal desires and emotional bonds. A great good luck for your exams and please do not forget to share and subscribe the channel.